लेकिन एक प्रश्न उठता है कि राधा है कौन, इनका प्राकट्य कहां से हुआ, ये कहां से आई। एक तो लक्ष्मी है, लेकिन ये राधा कौन है। एक बार सारे देवताओं ने भगवान को बड़ी प्रसन्न मुद्रा में देखा, आंख बंद करके भगवान बड़े प्रसन्न थे। तो सब देवताओं ने पूछा भगवान से, देखिए भगवान का मतलब नारायण। भगवान से पूछा कि भगवान ये बताइए, ये सब इतने अच्छे अच्छे कार्य आप कैसे कर लेते हैं, इतने बड़े बड़े कार्य, इतनी व्यवस्थाओं को आप कैसे संभाल लेते हैं, आखिर आपके अंदर वो क्या है जो हम देख नहीं पा रहे हैं। या यूं समझिए, देवताओं ने भगवान से कहा कि भगवान हम आपकी निजता देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? निजता। निजता का मतलब वो जो सबको ना पता हो और केवल आपको पता हो। हम आपकी निजता देखना चाहते हैं, हम आपका सीक्रेट देखना चाहते हैं, हम वो देखना चाहते हैं जो आपके अंदर है और केवल आपको पता है, हमें भी दिखाइए। तो भगवान धीरे से मुस्कुराने लगे, और जैसे ही भगवान मुस्कुराए उसी समय भगवान के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला। क्या निकला? दिव्य प्रकाश। और वो प्रकाश एक जगह इकट्ठा हुआ। तो भगवान से पूछा देवताओं ने कि वो तो सब कुछ ठीक है, ये प्रकाश तो निकला, लेकिन ये जो प्रकाश इकट्ठा दिखाई दे रहा है एक जगह, इसकी कोई आकृति भी होगी, इसका कोई स्वरूप भी होगा, इसकी कोई रचना भी होगी, अरे कुछ तो नाम होगा इसका। तभी भगवान की कृपा से वो जो तेज था एक जगह सिमट गया, और उसके हाथ पैर, नाभि, आंख कान नाक सब निकल आए, और फिर वो एक स्त्री या कन्या के रूप में प्रकट हो गई। स्त्री के रूप में भगवान से पूछा देवताओं ने कि ये जो कन्या दिख रही है ये है कौन, इसका नाम क्या है। तो भगवान ने फिर उनका नाम रखा। क्या? राधा। भगवान ने अपने ही अंदर से निकले हुए प्रकाश का नाम क्या रखा? राधा। एक बार बोलिए, जय जय श्री राधे। कथा के एक एक कण को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। तो राधा का प्रकट कहां हुआ? भगवान के ही अंदर से। तो देवताओं ने कहा प्रभु ऐसा करो, इनका आपने प्रकट तो कर दिया, अब इनको समाहित कर लो। तो भगवान ने कहा ना, अब ये एक बार प्रकट हो चुकी है, और अभी तक गुप्त थी, किसी को नहीं पता था, अब सबको पता है, इसलिए अब इनको हम समाहित नहीं करेंगे। अब ये जाएंगी कहां? ब्रज में, बरसाने में। और अब इनका प्राकट्य वहां पर होगा। और भगवान ने एक बात और कह दी कि कलयुग में लोग मेरे नाम को भूल जाएंगे और इन्हीं को याद रखेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।